रिजल्ट आया है, अच्छी बात है। और जिन्होंने सारे साम दांड भेद सब कुछ बना करके वो जीत भी गए हैं, लेकिन जिनको जीतना चाहिए था वो नहीं। हमारे मुखियाओं को सोचना चाहिए, हर विधानसभाओं में कोई न कोई ऐसा छोटा मोटा कुछ तो होना चाहिए किसी तरीके से भी हो। मैं ये नहीं कह रहा झोपड़पट्टी के अंदर तो झोपड़पट्टी में झोपड़ी ले लो, कोई जरूरी थोड़ा है कि महल का ही ऑफिस बना के तुम बात करोगे। सब मूवमेंट तो चलता रहेगा, ये तो कभी बंद होने वाला है नहीं। और रही पार्टी की बात, पार्टी तो आती जाती रहेगी। जब बाबा साहब के टाइम में ही नहीं लोगों ने साथ दिया, बाबा साहब ने ये कहा था कि मुझे पढ़े लिखे तो कोई बात नहीं, कोई सीट नहीं लेके आई। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसने हमें कमजोर किया उसको कमजोर करना हमारी वो थी, वो कमजोर हो गया। अब हम अपने आप बढ़ेंगे आगे। अरे सभी साथियों को नमस्कार, सभी साथियों को जय भीम। मैं अरविंद कुमार। साथियों, मैं भी पहुंचा हूं बुद्ध परिवार सम्मेलन में, और इस सम्मेलन में जो लोग आए हैं उनके सम्मेलन के बीच में अगर अभी कल का इलेक्शन देखा जाए, कल का रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट को देखते हुए मैं आप लोगों से चर्चा करता हूं कि आप लोगों को रिजल्ट देख कैसा महसूस हुआ। रिजल्ट आया है, अच्छी बात है। और जिन्होंने सारे साम दांड भेद सब कुछ बना करके वो जीत भी गए हैं, लेकिन जिनको जीतना चाहिए था वो नहीं जीत पाए। क्या वजह रही? उसके कई कारण। देखो, एक तो उसमें कारण क्या है, एक तो प्रचार का, एक धन का, एक जनसंपर्क का। ऐसा भी नहीं है, काशीराम जी जब जिस समय था उस समय धन की जरूरत इतनी नहीं पड़ी, तो आज इतने धन की बात क्यों कर रहे हो? आपका समाज जो है उस चीज को क्यों नहीं समझ रहा है? हाँ, बात सही है आपकी। लेकिन काशीराम जी ने एक बात और कही थी, तो वो अकेले चले थे, साइकिल लेकर के चले थे, साइकिल रैलियां की उन्होंने कहा था कि पहली बार अगर आप चुनाव लड़ते हो केवल हारने के लिए लड़ना, जीतने को उम्मीद मत करना। और हारने के लिए जब लड़ोगे तो समझोगे एक तरह आपका प्रचार है। दूसरी बार चुनाव लड़ो तो हराने के लिए लड़ो, तो वो भी आपका प्रचार है। तीसरी बार जब युद्ध करोगे, आप लड़ाई करोगे, तो उस समय जीतने के लिए करो। तो इन तीनों में इतना फर्क है जो काशीराम साहब ने एक बोला कि पहले हारने के लिए, फिर हराने के लिए, फिर जीतने के लिए, क्योंकि ये तीन सीढ़ियां ही जिताने का रास्ता है और प्रचार करने का रास्ता है। जब तक हम प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, जनसंपर्क नहीं करेंगे, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? अभी आपने कहा कि प्रचार प्रसार और तीन सीढ़ियां बताई। 20 साल हो गए आपको, 20 साल से सीढ़ियां गिनते जाओगे? कब तक सीढ़ियां गिनोगे? उन सीढ़ियों पर चढ़ के आगे कब बढ़ोगे? हाँ, ये बात ठीक है आपकी कि हमारे समाज में जो बिखराव आया, क्योंकि इस समय जो हमारा समाज है, क्या समाज का पूरा ही एक भिखारी बन गया है, लालची बन गया है। किसी ने अनाज फ्री कर दिया, 5 किलो गेहूँ दे दिए, किसी ने जल फ्री कर दिया, किसी ने पानी फ्री कर दिया, किसी ने बिजली फ्री कर दी। सब उसके लालच में आ रहे हैं और ये नहीं देख रहे कि ये चीज जो फ्री में आ रही है ये कहाँ से आ रही है। ये केवल इस समाज का जो स्कूल के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता था वो काट करके इनको दिया जा रहा है। आज आप किसी भी स्कूल में चला जाए, उनसे पूछोगे आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, शायद मना हो जाएगी। तो हमारा समाज भी जितना आगे चलना चाहिए था उतना नहीं जा रहा, उतना पीछे हट जाता है। आपको क्या लगता है जो ये हार की क्या वजह हो सकती है? हार की वजह मैं तो कहूँ कि जो जितने पदाधिकारी हैं हमारे देश में बीएसपी के पदाधिकारी, क्योंकि मैं बीएसपी से ही प्रेम करता हूँ, तो बीएसपी की बात करूँगा मैं और किसी पार्टी की बात नहीं करूँगा, क्योंकि बीएसपी के विचारों से मैं जुड़ा हुआ हूँ और उसी का मैं मुराद हूँ और उन्हीं के मैं गुलाम भी कह सकते हो मेरे को। क्योंकि बीएसपी एक समता मुल्क समाज को लेकर चल रही है और समता मुल्क समाज सबका भला करता है, किसी मानव एक समान। इसीलिए इस पार्टी को मैं, बाकी पार्टियां सब
मैं दूसरी पार्टियों की भी बात थोड़ी सी कर देता हूँ आपके सामने, क्योंकि दूसरी पार्टी है धर्म और लालच के भाव में बह रही है, और वो इसी तरीके से वो भारत का भला नहीं कर सकती। एक बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो भारत का भला कर सकती है, लेकिन उसके अंदर क्या है कि जो पद अधिकारी है उसमें फेरबदल और उनमें देखने की जरूरत है हमारे बुद्धिजीवी लोगों को और पार्टी के मेन मुखियाओं को। क्योंकि मेन मुखिया ये नहीं देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पार्टियां कम से कम एक विधानसभा के अंदर एक छोटा मोटा ऑफिस या किसी प्रकार से ऐसा होना चाहिए जो 24 घंटे और चटुबारू महीने उस पर काम होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि 15 दिन के लिए आए, शोर मचाया, कुछ नहीं मचाया और अपना चले गए। उससे कभी भी बीएसपी आगे बढ़ नहीं सकती और ना ही कोई जीत सकता है, ना ही कोई जीत सकता है। क्यों कि लोग कहते हैं कि ये बरसाती मैडम की तरह आते हैं चले जाते हैं। दूसरी पार्टी है चटुबारे महीने इस पे काम करते हैं, हर वक्त उनके पदाधिकारी उस पर मौजूद रहते हैं। हमारे पदाधिकारी गायब होते हैं, पता चलता है 15 दिन के लिए आते हैं, उसके बाद दिखाई नहीं देते हैं। तो कैसे हमारी विचारधारा आगे जाएगी और कैसे दिन हम कामयाब होंगे, ये तो बहुत मुश्किल की बात है। ये हमारे बुद्धिजीवी लोगों को और हमारे मुखियाओं को सोचना चाहिए। एक बात बताइए, आप जो है बात करते हैं जीतने की, लेकिन जीत कब हासिल होगी? जब आपका समाज एकजुट होगा। एकजुट करने की बात कौन करेगा? एकजुट करने की बात वो करेंगे जो हर विधानसभा के अंदर बैठे हुए लोग समझाने की बात करेंगे, अपने विचारधारों को फैलाएंगे। विचारधारा ही एक ऐसी चीज है जो अगर वो कहते हैं ना, छोटे पेड़ में अगर पौधे में पानी नहीं दिया जाता तो विचारधारा वो पौधा मर जाता है। और इसी तरीके से विचारधारा भी वही चीज है जिसको अगर फैलाया नहीं जाएगा तो विचारधारा खत्म हो जाती है। ये सारी बात जो है, इस बात को समझना चाहिए हमारे बुद्धिजीवी लोगों को। कहते हैं कि बीएसपी एक पार्टी नहीं मिशन है, पार्टी नहीं मिशन, तो मिशन के तरीके से काम क्यों नहीं हो रहा? पार्टी के तरीके से काम हो रहा है, रोज 15 दिन के लिए हो रहा है। ये बात जमती नहीं है। इसलिए मेरा कहना तो यही है कि हमारे मुखियाओं को सोचना चाहिए, हर विधानसभाओं में कोई न कोई ऐसा छोटा मोटा कुछ तो होना चाहिए, किसी तरीके से भी हो। मैं ये नहीं कह रहा झोपड़पट्टी के अंदर तो झोपड़पट्टी में झोपड़ी ले लो, कोई जरूरी थोड़ा है कि महल का ऑफिस बना के तुम बात करोगे। अच्छा, जो आपका समाज है वो बिखरा हुआ है, उसे जोड़ने की बात अगर अलग अलग पार्टियां रहेंगी तो उसमें कर सकते हो क्या चीज? अगर आप समाज को जोड़ने की बात करोगे, अलग अलग पार्टियों के बीच में क्या जोड़ सकते हो? नहीं, ये जो पार्टियों वाली बात आती है, पार्टियां तो देखिए ऐसा है हर वक्त जो है हर वक्त ही बनती रही है। ऐसा तो नहीं है कि पार्टियां पहले नहीं थी। ऐसा नहीं था कि पहले लोग गद्दार नहीं थे। हमारे बाबा साहब के टाइम पे तो बहुत बड़े गद्दार थे लोग बात, क्योंकि बाबा साहब क्योंकि जो मनवाद टाइप का जो सिस्टम है वो तो हमारे लोगों को बदलाता है, पागल बनाता है, बना के तेरे जब मर्जी अपना बना लेता तो हमारे बाबा साहब के खिलाफ ही खड़ा कर रखा था। ऐसा हुआ नहीं क्या पहले? अच्छा, आप ये बताइए, आप बहुत मिशन में आप लोग भागते हो, कहीं कोई प्रोग्राम होता है वहाँ चले जाते हो, क्या आपका मिशन सही चल रहा है? पहले तो मैं सब दर्शकों को जय भीम नमो बुद्धाय आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप जो है ना बहुजन समाज की बात और हमारे मतलब समाज की बात को उठाते हो और समझाते हो, लोगों तक पहुँचाते हो। और रही बात इसकी मिशन मूवमेंट तो चलता रहेगा, ये तो कभी बंद होने वाला है नहीं। और रही पार्टी की बात, पार्टी तो आती जाती रहेगी। जब बाबा साहब के टाइम में ही नहीं लोगों ने साथ दिया, बाबा साहब ने ये कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो बहन जी की तो बात दूर है। बहन जी संघर्ष कर रही है और संघर्ष हम भी कर रहे हैं। इतनी बड़ी मतलब जो दिल्ली में जहाँ 70 सीटें थी, 70 में से आप एक सीट भी नहीं लेके आ पाए, आपका मिशन कहाँ? वो तो कोई बात नहीं, कोई सीट नहीं लेके आई। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसने हमें कमजोर किया उसको कमजोर करना हमारी वो थी, वो कमजोर हो गया। अब हम अपने आप बढ़ेंगे आगे। किसने कमजोर किया था आपको? हमें कमजोर जो किया था आम आदमी पार्टी ने कमजोर किया था। बाबा साहब को लेके जो हमारा मूवमेंट था झाड़ू का, वो करके तो दलितों को बरगला के उसने हमें कमजोर किया था। नहीं, बीएसपी
आज बीएसपी दिल्ली में इतनी मजबूत होती, अगर आम आदमी नहीं होती तो बीएसपी दिल्ली में बहुत मजबूत होती। अपने समाज को जो कल की हार की वजह से क्या कहना चाहोगे? समाज को हार की वजह से ये कहना चाहूंगी, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन अपना जो मूवमेंट है उसको कम ना करें और उसको जो है मजबूती से फिर दोबारा से कोशिश करें। मजबूती के साथ खड़ा रहना चाहिए और मजबूती के साथ लड़ना चाहिए। अब फिर 27 में चुनाव है निगम पार्षद का, कोशिश करते रहो, कोशिश करेंगे तो जरूर एक ना एक दिन आएंगी। साथियों, हार के बाद भी जज्बे बने हुए हैं, जज्बे वही है, चाहे हार गए इससे। अब जो समाज के ये मिशन जो जगह जगह चलते हैं, ये मिशन का लाभ कितना समाज ले पा रहा है, ये आप लोगों ने देख लिया। आप लोगों की अपनी जो राय है वो हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। नमोदाय जय भीम।